कैश फ्लो 12th का सबसे लेंदी चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट लेंदी, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट वाइज इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में वेटेज 8 मार्क्स, बट प्रैक्टिकल में भी ये यूज होता है। इतना 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में भी ये 6 to 8 मार्क्स का हो सकता है, 12 का भी आ सकता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट फाइल भी है, वाइवा भी है, वो 4 मार्क्स ईच होते हैं। 12 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकता है, हो सकता है ना हो, क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बट जरूर, बट पॉइंट इज बोर्ड्स में या 8 मार्क्स का तो मिनिमम है ही है ये चैप्टर, उससे ज्यादा भी ये यूज वाइवा में क्वेश्चंस आते हैं इस बुक पे बेस्ड। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम डिफरेंट बुक टच कर रहे हैं, इसका पार्टनरशिप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मतलब 0% यूज होगा पार्टनरशिप यहाँ पे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है एनालिसिस। तो एनालिसिस कब किया जाता है? पूरे अकाउंट्स बन चुके हैं, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, समराइजेशन हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं। समराइजिंग के बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस इट इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसकी? कंपनीज की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसकी बनती है? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करने का प्री रेक्विजिट क्या है? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज आना चाहिए। चैप्टर 1 ऑफ एनालिसिस अगर आपने नहीं कर रखा, चैप्टर 1 ऑफ एनालिसिस अगर आपने नहीं कर रखा, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कर पाओगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो उसका कवर कर लोगे, बट जैसे हम स्टेटमेंट बनाने पे आएंगे, आप स्टेटमेंट नहीं बना पाओगे, अटक जाओगे। तो इसका प्री रेक्विजिट, आप सोचो ना, आप एनालाइज करो, एक टूल है फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो बहुत जरूरी है, जिन्होंने अगर रिवाइज नहीं कर रखा या नहीं कर रखा, वो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज कर लें। आज की क्लास तो पूरी समझ आएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल पूरा कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना नहीं रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या है, बट मैं कह रहा हूँ जैसे हम प्रेपरेशन पे आएंगे, तो फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी यूज्ड, that will be helpful in analyzing the financial statements and preparing the cash flow statement. होता क्या है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट की कहानी शुरू करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बचपन में हमने एक बनाया था कैश बुक, 11th में हम बनाते थे कैश बुक टू रिकॉर्ड all the cash and bank transactions and to ascertain the closing balance of cash and bank। सब्सिडरी बुक्स का पार्ट होता था। इट इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक, बट कैटेगरी वाइज सब्सिडरी बुक्स का पार्ट होता था। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। कैश बुक बिल्कुल अलग चीज है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग चीज है। कैश बुक तो पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग था, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पार्ट ऑफ एनालिसिस है। कैश फ्लो हम मॉनिटर कर रहे हैं, कैश फ्लो, बट कैश बुक और कैश फ्लो का कोई लेना देना नहीं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, it is not an account, it is a statement prepared to classify all the transactions of the business entity into operating, investing and financing, and to ascertain the flows from each one of them। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपना एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कहां पे गिवन है? AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में गिवन है AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरा फॉर्मेट है। फॉर्मेट के हिसाब से जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। क्या है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? देखेंगे अभी। क्या है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? देखेंगे अभी। क्या है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? देखेंगे। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है बिजनेस में, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है। तो जो भी फ्लो मॉनिटर होगा वो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कैश फ्लो, पैसा आ रहा है या जा रहा है। मैंने एसेट खरीदा तो एसेट आ रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो? गलत। एसेट से कोई लेना देना नहीं। मैंने एसेट खरीदा, एसेट खरीदने के लिए पैसे दिए होंगे, तो मुझे कैश फ्लो को मॉनिटर करना है। मुझे किसको मॉनिटर करना है? कैश
फ्लो को। मैंने गुड्स खरीदे तो गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। पैसों की मूवमेंट को मॉनिटर करना है कि जब आपने गुड्स खरीदे होंगे तो पैसे गए होंगे। आपने गुड्स बेचे तो सामान गया बिजनेस से, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो, क्योंकि अगर आपने सामान बेचा तो पैसे आए होंगे। तो किसके फ्लो को मॉनिटर करना है? कैश के। तो जो भी आपने अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि वेदर इट इज एन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? सारा का सारा कैश। व्हेन वी से कैश, इट इंक्लूड्स बैंक ट्रांजैक्शंस एज वेल। इट इंक्लूड्स बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब पैसा। कैश मतलब पैसा आया या गया, वो हार्ड कैश के फॉर्म में आया या बैंक के थ्रू आया, एक ही बात है। क्लियर? आराम आराम प्लीज, जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है ना? वो बहुत बड़ी गलती होगी कि सर सर प्लीज सर एग्जाम में आ रहा है जल्दी से करा दो। अरे अभी एग्जाम में आ रहा है, मैं जल्दी से करा दूं, कोई बात नहीं, मेरा बर्डन कम हो जाएगा, मैं दोबारा थोड़ी ना कराऊंगा और आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो जल्दी और ढंग से करने में सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बट फिर वो आपको परमानेंटली कॉन्सेप्ट समझ आएगा। फिर वो आप जब जब यूज करेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज जल्दी में कराऊंगा ना, आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, उसको कभी यूज नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या हुआ? इनकम्प्लीट नॉलेज का कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसे हम बाकी कर रहे हैं वैसे हम ये भी करेंगे, आराम आराम से समझ के। ओके? What is a cash flow statement? It is a statement that shows the cash flows, that is inflow and outflow of cash and cash equivalents. तो हम एक नई टर्म सीखेंगे, कैश तो सर ठीक है, कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये कैश इक्विवेलेंट्स कैसे क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स as good as cash, but not cash. Cash equivalent है, कैश नहीं है। During the accounting period, usually between two balance sheet dates, मतलब flow of cash between two balance sheet dates, मतलब as compared to the previous year, इस साल, तो between two balance sheet dates क्या flows रहे? From, we classify the transactions into operating, investing and financing. In other words, cash flow statement is a statement that gives information of the change in cash and cash equivalents of an enterprise during the accounting period under operating, investing and financing. Transactions that increase the cash and cash equivalents, जिन transactions की वजह से आपका cash and cash equivalents बढ़ जाएगा, मतलब पैसा ऐड हो रहा है उसमें, they are categorized as inflows। पैसा आ रहा है, कैश या कैश इक्विवेलेंट आ रहा है तो बढ़ेगा, तो इनफ्लो। जा रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा हमारा बैलेंस, आउटफ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड कैश इन हैंड। अब ध्यान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश इज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश भी आ गया, कैश इक्विवेलेंट्स भी आ गए। तो ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? कैश और बैंक बैलेंस तो ओके है। डिमांड डिपॉजिट्स, आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल, समथिंग विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट विल, मतलब जब चाहे आप उसको बेच सकते हैं। यू कैन सेल इट without any loss in value, without any significant loss in value. Marketable securities, also known as short-term investments, also known as current investments. But sir, current investments तो current assets में दिखाते थे। याद है बचपन में चैप्टर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, उसमें बैलेंस शीट में करंट इन्वेस्टमेंट्स अलग से आता था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग से आता था। Remember or not? Yes? In the balance sheet, current investments, also known as short-term investments, also known as marketable securities, ये सब कहां पे शो करते थे? करंट एसेट्स में।
कहाँ पे शो करते थे? करंट एसेट्स। कहाँ पे शो करते थे? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में शो करते थे। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या रूल है? इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा? ये तीन क्या माने जाएंगे? कैश इक्विवेलेंट्स। बट सर कैश इक्विवेलेंट्स तो एक अलग हेड होता था, यस और नो? तो फिर ऐसा क्यों? बैलेंस शीट है पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय ICAI। तो अलग चीजें हैं बिल्कुल। इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट पे कंपनीज एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल है, दो डिफरेंट लॉज है। तो उन्होंने अपना फॉर्मेट दे रखा है, इन्होंने अपना फॉर्मेट दे रखा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स marketable securities. Current investments are taken as marketable securities unless it is specified कि they are, अगर सिर्फ current investments लिखा है तो they are marketable securities। अगर लिखा है कि नहीं ये marketable securities नहीं है तो फिर वो मतलब बेसिकली marketable securities जैसे मैंने क्या बताया क्या होती हैं? which can be sold in the market without at will। at will मतलब जब चाहे, कल बेचनी है कल बेच दो। करंट इन्वेस्टमेंट्स ये 6 महीने के बाद ही बेच सकते हैं, दे आर करंट बट दे आर नॉट मार्केटेबल। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि देर आर करंट इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर नॉट मार्केटेबल, तो फिर वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं माने जाएंगे। वो करंट एसेट्स तो रहेंगे, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, उसमें कुछ मेंशन नहीं कि कब बेच सकते हैं कब नहीं, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानी जाएंगी। कोई डाउट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स एक ही बात होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। ये सब चीजें क्वेश्चन में आएंगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगी या COET में आएंगी। तो कोई किसी के बस की नहीं होती दोबारा से पढ़ना। हम उसी चीज को जितना आता है ना उसी को रिवाइज कर रहे होते हैं। बट अगर आप आधा ही पढ़ोगे तो आधा ही तो रिवाइज करोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप तब दोबारा पूरा डिटेल में पढ़ रहे होगे, तो फंस जाते हैं फिर वो बच्चे। ऐसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है ना। कैसे अपने में तो आएगा नहीं कि AS3 है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, कैश फ्लो क्या होता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या फर्क होता है। ये तभी पॉसिबल है जब आप डीप जाके वन टाइम रीड, कोई ज्यादा नहीं बट एक बार ही उसमें दिमाग तो लगाएं, तो रिटेन कर पाएंगे। शायद नहीं लगाएंगे तो पक्का ही नहीं कर पाएंगे, कुछ पता ही नहीं तो फिर फायदा नहीं ना। The accounting standard prescribes cash flow statement to be prepared। कह रहा दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड है। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नॉट इन द कोर्स। While preparing the cash flow statement, the cash flows will be categorized into 3 parts: operating, investing and financing। हम एक एक करके अब ये देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से बन रही होगी, तो अगर आपको उनका फॉर्मेट नहीं पता तो एनालाइज करना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, आप जबरदस्ती बस क्वेश्चन से लड़ रहे होंगे, समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो इससे जरूरी है मतलब बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट ढंग से कर लें। किसका? बैलेंस शीट और P&L का। तो अभी हमने बस समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट।